ओम नमः शिवाय। आज मैं 16 सोमवार की व्रत का एक कथा सुनाऊंगी। शिव पार्वती द्वारा चौसर का खेल। अमरावती नाम की एक परम पवित्र नगरी थी। उस नगरी में एक भव्य शिव जी का मंदिर था जो त्रिलोक में अपूर्व था। वहाँ एक समय उमा और महेश्वर तीनों लोगों में घूमते हुए आए। आकर उस मंदिर की तरफ देखकर एक क्षण में मिलकर चौपड़ खेले। पार्वती जी ने की ऐसे बात सुनकर शिव जी ने कहा, मैं सहमत हूँ। इतना इस बात को उस मंदिर का गुरुवर पुजारी देख रहा था। उस पुजारी से पार्वती जी ने पूछा, यह दाव किसने जीता? पुजारी ने कहा, यह दाव श्री शिव जी ने जीता। फिर दूसरा दाव लगाया गया। उस दाव को भी पार्वती जी ने जीता। पुनः पूछा, कहो पुजारी, अब यह दाव किसने जीता? तो पुजारी ने कहा, इस पे श्री शिव जी ने जीता। उमा ने कहा, तुम असत्य बोलते हो। मैं श्राप देती हूँ कि तुम्हारा शरीर जो है कोढ़ रोग हो जाए। ऐसा कहकर शिव जी और पार्वती कैलाश को छोड़कर चले गए। तदनुसार तुरंत की ही कोढ़ हो जाने पर पुजारी के शरीर की कांति नष्ट हो गई। इससे दुखी हो वह रोग से छुटकारा पाने का उपाय विचारने लगा। व्रत विधान और रोग मुक्ति। कालांतर में एक अति सुंदर अप्सरा पूजा की सामग्री सहित शिवजी पार्वती पूजन के लिए उसी मंदिर में आई। उस अप्सरा ने पुजारी की विकृत दशा को देखकर कहा, आपको यह रोग क्या कारण है? भयभीत होकर उसने पार्वती जी के शाप को होने का कारण बताया। सारी बात को सुनकर अप्सरा ने कहा, किसी बात की चिंता न करते हुए 16 सोमवार व्रत करें तो आप रोग से मुक्ति पा जाएंगे। यह सुनकर पुजारी ने विनम्र भाव से अप्सरा से प्रार्थना की, हे माता, मुझे इस व्रत की पूरी विधि बताने की कृपा करो। अप्सरा ने कहा, पुजारी दिन भर निराहार कर व्रत रहकर सायंकाल 16 उपचारों द्वारा उमा महेश का अर्चना पूजन करो। आधा सेर आटे को सान कर उसी 3 बाटी 3 जगह अंगारों पर बना उसी गुड़ और घी मिलाकर खाओ। उस दिन नमक न स्पर्श करो। 7वें सोमवार को 5 सेर आटे का चूरमा बनाकर उसमें गुड़ और घी को मिलाकर दो। उस बने चूरमे को मंदिर में ले जाकर 3 भाग बराबर कर एक भाग को उमा महेश्वरी को अर्पण करो। दूसरे भाग को एक भाग को उमा महेश्वरी को अर्पण करो और दूसरे भाग को उस मंदिर में बांट दो। अब इससे एक भाग को लेकर घर ले जाकर कुटुंब सहित भक्षण करो। ऐसा करो तो पुजारी देवता तुम्हारा रोग दूर हो जाएगा। ऐसा दृढ़ वचन सुनकर पुजारी ने अप्सरा द्वारा बताए व्रत को प्रारंभ किया, जिससे उसका रोग छूट गया। जय भोलेनाथ। हर हर माता पार्वती की जय।